हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। ये बिहार है गुरु, यहाँ सब कुछ संभव बा। और इस बार के इलेक्शन में बिहार ने सबको शॉक दे दिया। पॉलिटिकल पंडित इक्वेशन लिख रहे थे और बिहार ने बोला इक्वेशन नहीं रिएक्शन दे। जिस तरीके से वोट पड़ा है, लगता है लोगों ने बैलेट बॉक्स में इमोशन नहीं सरकाजम डाल दिया हो। बिहार का रिजल्ट सच में चौंकाने वाला है। आरजेडी और महागठबंधन का जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है, उससे कई लोगों का दिल टूट गया है। कुछ लोग बिहार को कोस रहे हैं, कुछ बिहारियों को, लेकिन आरजेडी वाले सबसे ज्यादा जिसको कोस रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनका स्टार कैंडिडेट मंगरू उर्फ खेसारी लाल यादव हैं। और उनसे पूछ रहे हैं कि का हो मंगरू का कैला। अब खेसारी का नाम तो सब जानते ही हैं, एक्टर, सिंगर, डांसर और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इलेक्शन में उन्होंने एक नया जॉनर लॉन्च कर दिया और वो है बकलोली इन पॉलिटिक्स। उनका फेमस बयान याद है ना आप सबको कि किसी ने मर्डर कर दिया तो सजा नहीं होनी चाहिए, उसके परिवार वाले को कष्ट होगा। जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए तो आपने कितने दिन की बर्बाद की। या फिर दूसरा वाला जो है कि घर में बीबी और जब मार्केट जाता हूँ तो भाई की तरह जाता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ। अरे भाई क्या है ये, किस तरीके की बातें हैं ये और कैसा लॉजिक है ये। खैर, जहां एक तरफ लोग मैनिफेस्टो लिख रहे थे, वहीं भाई ज्ञान बांट रहे थे, बिना रीजन के सीजन फिनाले कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इमोशन कूट कूट के भर रहे हैं और बकलोली वाला ज्ञान पेल रहे हैं। और रिजल्ट क्या हुआ, 7600 वोट से हार गए और हारे भी किससे, छोटी कुमारी से। बीजेपी की एक ऐसी प्रत्याशी जिन्हें शायद छपरा जिले में भी सभी लोग ठीक से नहीं जानते हों। मतलब इतना डिफरेंस तो किसी भोजपुरी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस में भी नहीं होता जितने वोटों के अंतर से खेसारी हारे हैं। पब्लिक ने क्लियरली बता दिया टीआरपी से वोट नहीं मिलता, फैन बेस इंस्टाग्राम पे चलेगा, पोलिंग बूथ पे नहीं। पोलिंग बूथ पे वही चलता है जिससे ये एक्सपेक्टेशन हो कि वो वाकई जनता के लिए कुछ कर सकता है। फिर आते हैं आरजेडी और महागठबंधन के चैप्टर पे दोस्तों। नाम सुना तो लगा जैसे एवेंजर असेंबल हो रहे हैं। जब ये महागठबंधन टाइप का कुछ बना था उस समय ऐसा ही लग रहा था, पर रिजल्ट देख के लगता है ये सब के सब थानोस के स्नैप में उड़ गए। आरजेडी का ग्राउंड ऐसा हो गया है जैसे पूरी तरीके से उनकी जमीन बंजर हो गई, उजड़ गया। खेसारी भाई ने अपने बयानों से जमीन उजाड़ दी और राहुल गांधी का तो क्या ही कहना, उन्होंने अपने बयानों से ऐसा हाल कर दिया है और एक अलग लेवल पे गए। राहुल जी के कैंपेन सुन के लगता है जैसे मोटिवेशनल स्पीच और स्टैंड अप कॉमेडी दोनों का हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। हर बार स्पीच के बाद सेंस कोई नहीं निकलता, लेकिन मीम्स मिलते हैं भर भर के। पब्लिक रैली में बोलते हैं ये देश मोहब्बत का है, और बिहार ने बोला हाँ भाई, तभी तो आपको वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोहब्बत का असली मजा तो अधूरेपन में है। राहुल गांधी 100 बार हारते हैं, रीलॉन्च होते हैं और फिर रीलॉन्चिंग की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। ये एक ही कला है जो राहुल गांधी जी से सीखी जा सकती है। मतलब अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट होता तो शायद कंपनी बंद हो जाती, लेकिन नहीं, राहुल गांधी बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ कांग्रेस वो लॉन्च हुए जा रहे हैं। राहुल 1.0, 2.0, 3.0, 100.0 and now fail to start in 100.0 as well। और अब लोड हो रहे हैं 101.0 के लिए, जिसमें भी वो बुरी तरीके से फेल होंगे और उस चुनाव को भी वो हारेंगे। बिहार ने इस बार ये बता दिया है कि उनका वोट ब्रूटल है, इमोशनल नहीं। न स्टार पावर चला, न सरनेम का मैजिक। खेसारी भाई का ग्लैमर ग्राउंड रियलिटी में मेल्ट हो गया। राहुल जी का विजन कहीं पावर पॉइंट में अटक गया, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वो एसआईआर और वोट चोरी के नाम पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ लेसन महागठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी और खेसारी जैसे लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल है कि बिहार वाले ब्रूटल हैं, सेंटिमेंटल नहीं। वो देख रहे हैं कि उन्हें आगे क्या चाहिए। पब्लिक ने परफॉर्मेंस पे टिक मार्क लगाया है, ना कि प्रॉमिसेस पे। खेसारी भाई को रियलिटी चेक मिला है, राहुल जी को रियलिटी स्लैप, और महागठबंधन का तो खैर क्या ही कहना, उनका तो सिस्टम ही क्रैश हो गया है भाई।